बिहार लैंड सर्वे यानी जमीन का सर्वे नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जमीन का सर्वे कराया जा रहा है, जो 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसी 20 तारीख से शुरू होगा। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कौन सा जमीन सरकार ले लेगी, कौन सा जमीन सरकार ले लेगी, आपसे छीन लेगी। और सर्वे में जब अधिकारी आएंगे तो आपसे कौन सा पेपर मांगेंगे, आपका अगर जमीन है तो उसके बदले आपको कौन सा पेपर दिखाना पड़ेगा जिससे प्रमाणित हो कि यह जमीन जो है आपकी जमीन है। उसके अलावा सरकार, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो अब सरकार ने क्या प्रावधान रखा है, उसके अलावा आपको पेपर दिखाने का कितना मौका दिया जाएगा, इन सभी बातों पर बात करेंगे और इन सभी को बताएंगे कि किस प्रकार का सरकार का नियम है, सर्कुलर है और कौन सा जमीन है जो सरकार आपसे ले लेगी। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। बिहार लैंड सर्वे यानी जमीन का सर्वे, बिहार की नीतीश सरकार जो है 45,000 गांवों में एक साथ जमीन का सर्वे कराने जा रही है। अब कहीं ना कहीं लोग काफी डरे हुए हैं कि सरकार उनकी जमीन छीन लेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जमीन सरकार नहीं छीनेगी। लेकिन जिस जमीन का पेपर आपके पास नहीं होगा या सरकारी जमीन पर जो लोग कब्जा किए होंगे वह जमीन जरूर आपसे छीन जाएगी, क्योंकि आपको जमीन का पेपर जरूर दिखाना होगा। बिहार में लगभग सरकार का ऐसा दावा है कि 60% जो झगड़े होते हैं वह इसी जमीन का विवाद रहता है और इसी कारण से होता है। इसी को सुलझाने के लिए इस जमीन का सर्वे कराया जा रहा है कि आखिर जमीन का सही में मालिकाना अधिकार किसका है, इसी को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरकार ने क्या प्रावधान रखा है। जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन है, लेकिन आपके पूर्वज जो है मर चुके हैं, आपके पास पेपर नहीं है, तो सरकार क्या करेगी उसका। तो आपको बता दें, सरकार ने इसके लिए विशेष प्रावधान रखा है। इसके लिए एक काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा और उस सेंटर पे सरकार के द्वारा आपका जो पेपर है, जमीन का कागजात है, उसको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। जो आप बताएंगे, जिस नाम से, जिस प्रकार से आप बताएंगे, उस प्रकार से आपके जमीन के कागजात को खोजा जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने, अगर आपके पास पेपर जब सर्वे होने आता है तो आपके पास मानिए पेपर नहीं है, कागजात नहीं है जमीन का, तो इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। एक तो बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आपको मौका दिया जाएगा कि आप वहां पे पेपर उपलब्ध कराइए। उसके बाद में दूसरा मौका आपको LRDC का जो कार्यालय होता है वहां पे आपको मौका दिया जाएगा कि आप वहां पे अपना जमीन का पेपर दिखाइए, वहां पे साबित कीजिए कि हाँ आपका जमीन है। उसके अलावा जो एडिशनल कलेक्टर का जो ऑफिस होता है वहां भी आपको मौका दिया जाएगा। वहां भी आप साबित कर सकते हैं कि आपका जमीन है, किस प्रकार से है, आपको कैसे मिला है यह जमीन, यह आप पूरी तरह से साबित कर सकते हैं। और जमीन का पेपर नहीं होने पर वही जो हम बताए हैं काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, वहां पे आप अपना जमीन का पेपर यानी कागज निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो कौन सा पेपर लगेगा, कौन सा पेपर लगेगा इसमें, तो आपको आप जो जमीन का रसीद होता है वो सबूत के तौर पर दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो है आधार कार्ड आप देंगे। वो आधार कार्ड जो लगेगा वो जमीन के सबूत के तौर पर नहीं लगेगा, यह आपके लिए लगेगा कि वास्तव में ये जो जमीन जा रहा है वह उसी आदमी के नाम पर जा रहा है जिसने दावा किया है कि यह जमीन उसका है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो सरकार जो खतियान है
वह भी आप दिखा सकते हैं, दस्तावेज आप दिखा सकते हैं कि दस्तावेज के द्वारा भी यह साबित होगा कि आपका जमीन है। यह खतियान के द्वारा भी साबित होगा, मलगुजारी के द्वारा भी साबित होगा। उसके अलावा आपकी कोई जमीन है जिस पर आप केस लड़े हैं, लेकिन अभी तक वह जो है आपका पेपर जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास अगर डिग्री का पेपर है तो उसके आधार पर भी वह जमीन आपके नाम पर जाएगा। क्योंकि सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है कि कोर्ट के द्वारा जो डिग्री दिया जाता है उसके आधार पर भी वह प्रमाणित करता है कि वह जमीन आपका है और आपके नाम पर जाएगा। तो कई जो दस्तावेज है, उसके कागजात है, उसके द्वारा आप साबित कर सकते हैं कि यह आपका जमीन है, आपका मलिकाना जमीन है। उसके अलावा अगर ये नहीं कर पाते हैं आप साबित, तो कहीं ना कहीं काफी झमेले में आप पड़ सकते हैं। इसलिए सर्वे को जरूर कराएं, क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश है। अब बात करते हैं कौन सी जमीन, जैसे गैर मजरूआ जमीन हो गया, तो इसमें जो है कई प्रकार का गैर मजरूआ जमीन होता है। एक आम गैर मजरूआ होता है, एक सरकारी गैर मजरूआ होता है। तो सरकारी जमीन जो बता दे, सरकारी जमीन जहां भी सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा किया, चाहे वो 50 साल से कब्जा क्यों नहीं हो, उस सभी जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। अब सरकारी जमीन को कोई छीन नहीं सकता है। सरकार अपनी सभी जमीन को, चाहे वो 50 साल या 100 साल या कितने दिनों से उस पर किसी का भी कब्जा हो, उन सभी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। सरकार अपना जमीन खुद अपना वापस लेगी, कोई भी जो है कब्जा अब नहीं रहेगा। उसके अलावा आप बाहर रहते हैं, जैसे आप विदेश में रहते हैं, तो विदेश में जो रहता है वो कैसे सर्वे कराएंगे, तो आप वहां से ही अपना पेपर जो है फॉर्म के जरिए, ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप वहां पे उपलब्ध करा सकते हैं, डाल सकते हैं कि हाँ मेरा ये जमीन है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप क्लेम भी ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका निपटारा भी किया जाएगा ऑनलाइन। सरकार ने इतना कुछ सुविधा दे रखा है। उसके अलावा इस सर्वे को कराने के लिए एक फॉर्म भी भरा जाएगा, उसमें बजाते आपका पूरा डिटेल रहेगा, आधार कार्ड या आपका जो वोटर आईडी होता है इसके साथ पूरा ब्यौरा उसमें भरना होगा, तब आपका सर्वे होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो जानकारी थी आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, आप घबराए होंगे कि आखिर किस प्रकार से सर्वे होगा, क्या सरकार हमारी जमीन ले लेगी। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपकी जमीन नहीं लेने जा रही है, लेकिन जिस जमीन जो कब्जा किया हुआ जमीन होगा वह सरकार वापस ले लेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।